हेलो स्टूडेंट्स, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। पैसे के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। पैसे से पहले क्या चलता था, पैसे अब आने के बाद हमें बेनिफिट्स क्या हुए, कितनी तरह का मनी होता है या मनी सप्लाई किस किस फॉर्म में होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस गो टू द चैप्टर। सो मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले मनी को अंडरस्टैंड करते हैं कि मनी है क्या। मनी इज नथिंग मोर देन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप एक सामान लेने मार्केट में जाते हो, आप कोई सर्विस बाय करने जाते हो, आपको पैसा देना पड़ता है। सो एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम मनी बोलते हैं। मनी नेवर मीन्स, आई एम वंस अगेन सेइंग इट, मनी नेवर मीन्स आर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ओनली। मनी मीन्स मोर देन दैट। we'll read that in our chapter, right? So features of money क्या है? Liquidity. So सबसे important क्या है? Money is in the form of cash as an asset is most liquid in nature. सबसे liquid पैसा ही होता है, cash. Acceptability. People should not deny to accept money at their own free will. उनकी मर्जी है कि वो मनी के बाकी फॉर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कितना फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी। पीपल शुड नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट मनी एट देयर ओन फ्री विल। उनको डिनाई नहीं करना चाहिए इस एक्सेप्टेंस को, राइट? टूल बाय विच पीपल कैन एग्जीक्यूट वेरियस ट्रांजेक्शंस, उसको हम मनी बोलते हैं, ठीक है? आई एम वंस अगेन सेइंग इट, मनी नेवर मीन्स द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ओनली, इट मीन्स बियॉन्ड इट, बियॉन्ड दिस, राइट? सबसे पहले ड्रॉबैक्स करते हैं। इससे पहले, मनी से पहले क्या सिस्टम था? मनी से पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम के टाइम पे ना, अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, मैं और आप, राइट? मेरे पास शूज हैं बेचने के लिए, आपके पास कपड़े हैं। मैं तो शूज बेचना चाहता हूं, लेकिन उसके बदले मेरे को कनक चाहिए, व्हीट, राइस, राइट? सो मैं शूज उसी को बेच सकता हूं जो मेरे को कनक दे पाए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये डबल कोइंसिडेंस उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था बंदे ऐसे ढूंढने। विद मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड कन्वीनियंस। के मुताबिक वो बाकी सर्विसेज को, गुड्स को यूज कर सकते हैं। ए बायर कैन बाय गुड्स थ्रू मनी एंड अ सेलर कैन सेल द गुड्स फॉर मनी। कोई भी बायर है वो गुड्स को बाय कर सकता है और सेलर इसी पैसे के बदले में गुड्स को सेल कर सकता है, राइट? सो वी कॉल इट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम के अंदर देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन मेजर नहीं था, विच मीन्स मनी हैज सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। सो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, शू के बदले में शर्ट। अब फॉर एग्जांपल, शू कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, बट शर्ट कॉस्ट 500 रुपीज। अब कितने शूज दूं मैं आपको जिसके बदले में एक शर्ट बोरो कर सकूं? ऐसा कुछ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं। सो एज अ जेफरी क्रॉथर पुट्स इट, मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू टू विच ऑल अदर थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड, जिसको हम बाकी चीजें जिसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स ओनली, right? So money works as a common denominator into which the values of all goods and services can be expressed. So money एक common denominator है जिसमें हम बाकी goods and services की value को express कर सकते हैं properly. When we express the value of commodity in terms of money, it is called price. किसी भी commodity को जब money के बदले में हम करते हैं उसको हम price बोलते हैं. So various commodities, it is easy to calculate exchange ratios between them. So आप मार्केट जाते हो, सोप लेने जाते हो, टूथपेस्ट लेने जाते हो, राइट? गोल्ड लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, कोई भी चीज लेने जाते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप उसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, एंड दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था ना, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो 2 पॉइंट्स। थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर सिस्टम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर अ फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए कनक है, कितना स्टोर कर लोगे? 6 महीने, 1 साल, उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करने लगोगे खराब हो जाएगा, राइट? मोस्ट ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल। पेरिशेबल होती है ना गुड्स। वेजिटेबल्स को आप सेव ही नहीं कर सकते, फ्रूट्स को कितना सेव कर लोगे? देयर स्टोरेज रिक्वायर्स ह्यूज स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो वेल्थ कैन बी कन्वीनियंटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसे की शेप में कर सकते हो। मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन वैल्यू। पैसे, अगर आप पैसे की शेप में कंपेयर करते हो तो उसमें लॉस वैल्यू नहीं होगा। मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। जितने भी हमारे फ्यूचर यूजेस हैं उनके लिए आप पैसे को स्टोर करके रख सकते हो। सो ये ड्रॉबैक है थर्ड।
प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं ना, दीज ड्रॉबैक्स आर एडवांटेजेस ऑफ मनी एज वेल, राइट। सो अगर आपको फंक्शंस ऑफ मनी आ जाता है तो यही सारे जो बार्टर के ड्रॉबैक्स थे वो एडवांटेजेस ऑफ मनी और फंक्शंस ऑफ मनी यही है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स अंडर बार्टर सिस्टम, ट्रांजैक्शंस ऑन डेफर्ड पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। विद मनी द डेटर्स मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट्स ऑन सम फ्यूचर डेट्स। In these situations, money acts as a standard of deferred payments. It has become possible because money has general acceptability. Its value is stable. Money की general acceptability है, उसकी value stable है. It is durable and homogeneous. ये durable भी है और homogeneous भी है, right? What are the various forms of money? मैंने आपको बोला ना, money सिर्फ cash और coins नहीं होता. Let us understand. Fiat money, फिएट मनी जो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी इशू करती है, लीगल टेंडर बोलते हैं हम इसको। सो फिएट मनी रेफर्स टू द मनी व्हिच इज बैक्ड बाय ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, सो इसको हम फिएट मनी बोलते हैं। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी व्हिच इज बैक्ड बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। जो पेयर है, जो पैसे पे कर रहा है, और जिसने पे करने हैं, जिसको करने हैं और जो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चेक्स आर फिड्यूशरी मनी। सो चेक्स जो होते हैं ना, वो फिड्यूशरी मनी है, एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट on the basis of trust but not on the basis of any order of the government. ट्रस्ट के बेस पे होता है, किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पे ये नहीं होता। सो दिस इज फिड्यूशरी मनी। सो फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, राइट। देन इट इज क्रेडिट मनी एंड फुल बॉडीड मनी। अब व्हाट इज क्रेडिट मनी एंड व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी का मतलब है रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ द कॉइन्स whose commodity value is equal to the monetary value as and when it is issued। जब भी हम इसको इशू करेंगे उसकी मॉनेटरी वैल्यू इक्वलेंट टू द कमोडिटी वैल्यू। It means the item is used in making that money is same costly as the monetary value, राइट। सो उतना ही कॉस्टली है जितना मॉनेटरी वैल्यू। पुराने दिनों में अगर आपको याद हो, ओल्डन डेज में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, किंग्स द्वारा इशू होते थे, राइट। सो अगर आप उसको पैसे की शेप में चला देते, अशर्फियां बोलते थे ना हम शायद उसको, अशर्फियों की शेप में चला देते, तब भी उसके उतनी ही वैल्यू मिलनी थी। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर उसको पिघला के गोल्ड स्मिथ को दे देते, तब भी उसके उतने पैसे मिलने थे। सो मॉनेटरी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू इक्वल, राइट। क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। इट मींस द पेपर यूजिंग टू मेक दैट मनी इज नॉट कॉस्टली एज द वैल्यू ऑफ दैट नोट। सिंपल एग्जांपल देता हूं, 500 का नोट आता है, उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू कितनी? 500 रुपया। क्या जो कागज है या उसका जो भी उसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जो भी सारा प्रिंट हुआ है, क्या वो सारा भी 500 रुपए का बनता है? नहीं, शायद उसकी कॉस्ट 100 या 125 या 150 रुपए तक आती है, लेकिन वो नोट चलता 500 में है। कॉस्ट एक बार इंकर करनी है 125 रुपए की, लेकिन इट चेंजेस हैंड्स नंबर ऑफ टाइम्स, 500 500 500 कई बार चेंज हो जाता है वो, राइट। सो फॉर एग्जांपल यूजिंग पेपर नोट्स, आज की डेट में जो हम पेपर नोट्स यूज करते हैं उसको हम क्रेडिट मनी ही बोलते हैं, राइट। मनी सप्लाई, सुना आपने मनी सप्लाई किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट इज अ स्टॉक वेरिएबल सिंस द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर करते हैं। सो मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4, चार शेप्स में मनी सप्लाई होती है, M1, M2, M3 एंड M4। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज M1। सो इट इज द करेंसी दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक। जो भी पब्लिक के पास पैसा है उसको मनी सप्लाई के में इंक्लूड करते हैं। CC, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स दैट आर हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब पब्लिक के पास कौन सा पैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक के पास करेंसी नोट्स हैं एंड करेंसी कॉइन्स हैं। So that is why we included which is currency held by the public into the money supply, right? So let us explain it. Currency held by the public consists of the currency notes and coins that are held by the public outside of the banks. जो भी आपके पास पैसा है, that is currency notes issued by RBI and currency coins that are issued by Government of India. ये सब मनी सप्लाई होता है, we call it M1. So currency notes and coins are called as legal tenders. They cannot be refused by any citizen of the country.
इन सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, राइट। देन इट इज हाई पावर्ड मनी। सो हाई पावर्ड क्या होती है? द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड इज आल्सो कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। सो कमर्शियल बैंक्स, सो हमने क्या बोला? करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक इशू करता है करेंसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द और बाय द कमर्शियल बैंक्स। जनरल पब्लिक के पास भी कैश हो सकता है, कमर्शियल बैंक्स के पास भी कैश हो सकता है, उसको हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड करेंसी नोट्स एंड द कॉइन्स, सो दे आर कॉल्ड एज लीगल टेंडर्स, अगेन द सेम, कोई भी इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। Net demand deposits held by the commercial banks. So demand deposits are the deposits that include which can be withdrawn on demand by the depositors from the banks. बैंक से जब वो चाहें उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, सो इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक्स आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इंटर बैंक, एक बैंक ने, पीएनबी ने एसबीआई के पास कुछ पैसा रखा हुआ है, एसबीआई ने पीएनबी के पास, वो नहीं है इसका पार्ट, राइट। वो इंटर बैंक डिपॉजिट्स है, वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड आर कॉल्ड द बैंक मनी। जितने भी डीडी डिमांड डिपॉजिट्स होंगे वो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करता है और हम उसको बैंक मनी बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, राइट। दैट्स इट ऑन द मनी एंड मनी सप्लाई। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, गुड बाय।